1992 को गाजीपुर के लंका के मैदान में मुलायम सिंह आए थे। बहुत बड़ी विशाल जनसभा और रैली को संबोधित करके उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, गाजीपुर के लोगों इस लड़ाई में इसका साथ दो। ये सबके पास बस की बात नहीं है कि जब से श्रद्धेय नेताजी का देहांत हुआ है कि उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, चाहे वो किसी दल के नेता हों, किसी प्रदेश के नेता हों, रोज उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, उनको नमन करने पहुंच रहे हैं। नेताजी, श्रद्धेय नेताजी पच का पहाड़ थे। कब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदा रहे? यह सत्य है। जिस व्यक्ति ने लखनऊ का रास्ता नहीं देखा था, लखनऊ शहर की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ का रास्ता नहीं देखा था, उस व्यक्ति को आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट का सदस्य बनाया, विधानसभा का सदस्य बनाया। वैसे नेता का हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। पहुंचाने का अगर किसी को श्रेय है तो मुलायम सिंह यादव था। उस इंसान ने कभी दल की चिंता नहीं की। वो एक ऐसे इंसान थे जो विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने घुटने को नहीं टेका। जब जब उनके ऊपर विषम परिस्थितियां आई, यह कहकर आंसू नहीं बहाए कि हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां हैं। जब भी ऐसे अवसर आए, वो जनता के बीच संघर्ष करते हुए दिखे। मुझे याद है 1991 की सरकार जब नेताजी की गिरी थी, तो नेताजी ने पार्टी कार्यालय में इस्तीफा देने के बाद जब पार्टी कार्यालय में आए तो तमाम लोग आंसू उनके लिए बहा रहे थे। क्या नेताजी को मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ा, लेकिन नेताजी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब पद बड़ा नहीं है, इस पद के लिए मैं नहीं जी रहा हूं, मैं तो इसलिए जी रहा हूं कि तुम्हें हक मिले, तुम्हें सम्मान मिले, उसकी लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूं। और यह कौन चाहता है कि हम MP MLA होकर और मुख्यमंत्री होकर ही काम कर सकते हैं? हम संघर्ष के बल पर भी तुम्हारी आवाज को हम उठा सकते हैं। यह रोने का वक्त नहीं है कि सरकार हमारी नहीं है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। वक्त यह है कि अगर आप सही हो, आपका दामन साफ है, तो आप पार्लियामेंट और विधानसभा में आप खड़ा होकर जनता के सवाल पर आप बात करिए। यह कौन चाहता है कि जनता सुविधा के लिए सुविधा भोगी है? जनता तो सिर्फ यह चाहती है कि उसके संघर्ष की आवाज पहुंचे। जैसे नेताजी ने जब काम किया तो काम ऐसा किया कि जिस बिरादरी को पंचायत में बैठने का अधिकार नहीं था, उसको गांव का प्रधान तक बना दिया। कौन कौन सी बात नेताजी की जाए? की लड़ाई को लड़ करके उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए जिनका आजीवन वो संघर्ष करते रहे, आज उनका हमारे बीच से चले जाना निश्चित रूप से वो लड़ाई आज अधूरी है। हम सब लोग उनको अपने श्रद्धांजलि के रूप में इतना जरूर देना चाहते हैं कि जो लड़ाई वो छोड़ करके गए, उस लड़ाई को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, तभी उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो गैर बराबरी और विषमता की जो लड़ाई उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको समाप्त करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। संतोष यादव, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गाजीपुर से। आज आदरणीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संदेश देना चाहूँगा कि आदरणीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पे सम्मानित साथियों को चलने की ज़रूरत है और आने वाले समय में नेताजी के आदर्श के विचारों को आदर्श मान करके ही भारतीय राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है और दबे कुचले के आवाज़ों को बुलंद किया जा सकता है। नेताजी के आदर्शों को छोड़ करके न कोई बड़ा नेता बन पाएगा, न कोई संगठनात्मक संरचना को संरचित कर पाएगा। इतिहास से संदेश लेकर के और वर्तमान की क्या परिस्थितियां हैं और भविष्य हमारा कैसे सुधरेगा, इस बात का उनका चिंतन हुआ करता था। इस बात का उनका चिंतन हुआ करता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जो किसान, मजदूर, मजलूम और बहुत छोटे लोग हैं,
चाहे किसी वर्ग में पैदा हुए हैं, जो गरीब हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका जीवन दर्शन किस तरह से कष्ट में कट रहा है, ऐसे नेता ने अतीत के इतिहास से पढ़ करके वर्तमान की स्थिति को पहचाना और उन्होंने संघर्ष करने का संकल्प लिया कि जब तक मैं इन विषमता को दूर नहीं कर लेंगे तब तक हम आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। और अंतिम समय तक आप संघर्ष किए। आप जानते हैं आपके इतिहास को, ज्यादा कुछ न कह करके समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ, आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक हमारा बहुत ही आवश्यक काम क्योंकि लंबे समय से चल रहा है और सर्वदलीय ये श्रद्धांजलि सभा है और इस श्रद्धांजलि सभा में सभी राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी से लगाए जितने भी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक दल से लगाए जाए तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग जो दलीय भावना से ऊपर उठ करके अपने नेता श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सरजू पांडे पार्क में की सरजमी पर लगातार सुबह से ही तांता लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये तांता इस बात की गवाही कर रहा है कि श्रद्धेय नेताजी एक दल, एक पार्टी और एक व्यक्तित्व के नहीं बशर्ते सभी लोगों के नेताजी हो गए थे। देश की राजनीति करने वाले तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग बेशक भले दूर हों लेकिन कहीं न कहीं नेताजी के बहुत करीब थे। तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे थे। निश्चित रूप से जो लोग भी उनकी आंखों के सामने आ गए, कहीं न कहीं या तो नेता हो गए या तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर उनके लिए काम करने लगे। दूसरे दल के भी लोग कहीं न कहीं नेताजी से प्रभावित होकर छोटे मंचों पर भी नहीं सही, भले ही एक कोठरी में बैठ करके जरूर श्रद्धेय नेताजी की जरूर चर्चा करते थे। आदरणीय चंद्रशेखर जी से लगाए जितने भी बड़े नेता थे, सभी नेता माने श्रद्धेय नेताजी को अपने करीब अगर रखना चाहते थे। जो उनके अंदर हौसला था, जो उनके अंदर कार्य करने की शैली थी, गैर को भी अपना बनाने की जो शक्ति थी, वो विलक्षण महापुरुष जो जननायक आज हमारे बीच में नहीं है। न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी होगी, नए लोगों को जो कभी सोच भी नहीं सकता था व्यक्ति कि हम इस स्थान से ऊपर उठ करके देश की और प्रदेश की बड़ी पंचायतों में जाकर बैठने का काम करेंगे। उस व्यक्ति को भी प्रदेश और देश की बड़ी पंचायतों में बैठाने का अवसर दिया, राजनीति का कहरा सिखाया। गाजीपुर में तमाम ऐसे लोग हैं, उदाहरण कुछ चीजें याद दिलाकर, ये सत्य है कि ये सर्वदलीय सभा है, लेकिन मेरे जैसे लोग आदरणीय शंकर साहब श्रद्धांजलि तो उसको दी जाती है जो इसके बाद कभी याद नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह ये पूर्व नहीं है, ये अमर है। ऐसे शख्सियत न कभी मरते हैं और न ये खत्म होते हैं।
ये सदा अमर रहने वाले लोग हैं। इसलिए कहूंगा अपने उस शानदार नेता को, जो दुनिया में कहीं भी उसकी रूह हो तो रूह हमें दुआ दे, हमें ताकत दे, आज के दिन हमें संकल्प दे, आज के दिन हमें यादगार बनाए कि जब भी अपने नेता को हम नाम याद करें तो उस नेता को हम इस दृष्टि से याद करें, इस नेता ने कुछ समाज के लिए किया। जिला पंचायत सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे, कई सदस्य हैं। मैं बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जैसे लोग राजनीति में शायद अब दुर्लभ, सामान्य परिवार का बेटा, गांव का बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, देश का रक्षा मंत्री हो, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल है उसका 3-3 बार मुख्यमंत्री हो और 3-3 बार विपक्ष का नेता हो, ये सामान्य परिवार के लिए एक अद्भुत चमत्कार था जो मुलायम सिंह हम लोग को देने का काम किए। क्या नहीं किए? कोई वर्ग, कोई समाज, कोई तबका जो बचा ना हो जिसके लिए मुलायम सिंह की कलम चली ना हो। वकील के लिए तहसील से लगा कचहरी तक बसेरा बनाना। बेटियों को यहां बहुत बाप बैठे हैं, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी को 30,000 रुपया देने का काम नहीं किया। वह काम भी किसी ने किया तो वह मुलायम सिंह यादव ने किया। अल्पसंख्यक बेटियों को यदि पैसा देने का काम किया, मदरसों को। अभी हमारे ठाकुर नौजवान साथी बोल रहा था, रक्षा मंत्रालय था, मुलायम सिंह ने जान देने का काम किया कि टाइगर हिल बटालियन और कारगिल पर देश का अमीर का बेटा नहीं, पूंजीपति का बेटा नहीं, गांव का गरीब का बेटा, जब पूरा देश सोता है तो गरीब का बेटा संगीन के साए में इस मुल्क की तकदीर और तस्वीर का हिफाजत करता है। हमारे ही घर में हमारी बेटी अनाथ हो जाती थी, अछूत हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। सास बहू की प्रताड़ना से लायक मेहनत के सुनने के बाद भी कभी कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। उसको भी जब रक्षा मंत्री हुए तो 10 लाख रुपया देने का था। अभी हमारे कई सारे शिक्षक विजय संगराज साहब बैठे हैं, आप बताइए, शिक्षकों के भुगतान, बैंक का सिस्टम। अभी हमारा एक नौजवान करता दिग्विजय सिंह, हम उस कैबिनेट में थे, सौभाग्य से उस दिन हम कालिदास में उनके साथ चल रहे थे। दिग्विजय सिंह ने बड़ी भावुक होकर कहा था, मुलायम सिंह 2 महीने बाद रिटायर होने वाला हूं। कुछ इन कॉलेजों को जो एडेड हो नहीं हो गई, जो मान्यता आपके शिक्षा अधिनियम के तहत हुई है, उनके लिए 2000 रुपया तो दे दो, कम से कम कपड़े का साबुन तो मिल जाएगा, शरीर का साबुन तो मिल जाएगा। रिटायर होने के बाद इस कपड़े या पैसे के लिए किसी दूसरे का मुंह न देखना पड़ता। कितना भावुक हुए। और उन्होंने कहा, भाट साहब घबराइए मत, आज जा रहा हूं मजबूत फैसला लूंगा। कन्याधन, दीक्षित परिवार की 3 बेटियां पैसे के अभाव में मर जाती हैं। कन्याधन, पुलिस की भर्ती, लेखपाल, सेक्रेटरी, सब आज बच्चियां जो कभी सोच नहीं सकता था कि गांव की। हमारे पर्यटन अधिकारी जो इस समय गाजीपुर में है, वो हम लोग की सरकार में नियुक्ति हुई। कितना बेटा और बेटियों को पुलिस की भर्ती गाजीपुर में जब भी सरकार बनी तो नेताजी की एक जरूर इच्छा थी कि गाजीपुर में भी पुलिस की भर्ती हो, क्योंकि ये गंगा की तलहटी का जिला है। यहाँ का नौजवान हिम्मती है, यहाँ का नौजवान कुछ करने की ताकत रखता है, यहाँ का नौजवान सरहद पर जाकर भी अब्दुल हमीद बनने का काम करता है। ये बात किसी ने सोचा तो मुलायम सिंह। ये पीड़ा, ये दर्द, ये वेदना
किसी के मन में थी तो आप विश्वास करो केवल और केवल देश में मुलायम सिंह जी के पास था। आज ये मुलायम सिंह जी ने उनको जात के चश्मे से मत देखो, उनको पिछड़े की चश्मे से मत देखो। आज कोई प्रदेश और कोई देश का नेता नहीं बचा जो मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि न दे। उसके पीछे एक ही कारण था कि मुलायम सिंह जी का मन बहुत बड़ा था, विचार बहुत बड़ा था, सोच बहुत बड़ी थी और रिश्ता बहुत मजबूत था। कभी कलम सत्ता में आए, क्या महीना रहे? 13 महीना, 18 महीना, 2.5-3 साल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं रहे, रक्षा मंत्री 18 महीना। लेकिन जो हुनर थी काम करने की, हम लोगों को समझाते थे गांव का तरक्की करो, गांव का विकास करो, गांव के बारे में सोचो। जब तक गांव मजबूत नहीं खूबसूरत होगा तब तक हिंदुस्तान कभी खूबसूरत नहीं हो सकता है। आज बताओ कोई गांव शहर बना हो तो उसका नाम शेषरी, और हम लोग कहते थे गांव को शहर क्यों नहीं बना, गांव की तरफ क्यों नहीं सोचते हो, गांव की तरफ क्यों नहीं बात करते हो। और कहते थे जो हमसे कहो हम गांव की नहीं करेंगे। हम जब अपनी गांव की तहसील बनाने की बात की, एक बार वो शासन ने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। ब्लॉक बनाने की बात हो 30 ब्लॉक बना दिए। आज तक उसकी स्वीकृति होने के बाद भी किरवाड़ नहीं हुआ। वो कहते थे ब्लॉक एक ऐसी इकाई है, जिला पंचायत। कभी सोचा था पंचायत राज व्यवस्था में कि सीमा डॉक्टर सीमा यादव गरीब की बेटी भी इस बड़े जनपद में कभी जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। ये सोच प्रधान नजदीकपुर, शेरपुर, हमारे जैसे गांव में, बड़े बड़े गांव में गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गांव का बेटा प्रमुख के पद पर, प्रधान के पद पर, जिला पंचायत सदस्य के पद पर बैठकर केवल पंचायती व्यवस्था के नहीं बल्कि हिंदुस्तान को भी मजबूत करने का काम करता है। वो भी सीना ठोकर कहता है कि हिंदुस्तान मेरा है, ये वतन मेरा है, ये देश मेरा है, हम रहने वाले इस मुल्क के हैं। यह पैदा किसी ने किया तो सब ऐसी फैक्ट्री बन चुके थे जो इनके पास गया तो खुद नेता बन गए। हजारों लोग हैं जो शायद गांव के प्रधान मुश्किल से बनते थे, उन्हें विधानसभा, लोकसभा और दूसरे सम्मानित कुर्सियों पर पहुंचा देना, बैठा देना और फिर उनके अंदर वो चीजें पैदा कर देना कि वो उनके आदर्शों पर आगे भी चले। हम सब उनके एहसानमंद हैं, ऋणी हैं। राजनीति की डगर पर आज अपना अपना जो बखान कर रहे हैं, लेकिन हजारों लोग हैं जिस पर उनकी एक बार कृपा दृष्टि बनी, वो कहां से कहां पहुंच गया। ये 82 साल की उम्र जो इसकी गणना से आती है, ये सर्टिफिकेट में लिखी गई जन्मतिथि है। मुझे जैसा एहसास होता है नेताजी की उम्र 90 साल से कम नहीं थी। इस उम्र से, इस तिथि से तो मुझसे 12 साल पर, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मुझसे कम से कम 18 साल या 20 साल है। 1967 में वो पहली बार विधायक बनकर के सदन आ चुके थे। उसके बाद उनके अंदर जो एक तरीका था काम करने का, अगर बात उनके समझ में आती है तो फिर किसी भी तरह से वो उस काम को करने के लिए कटिबद्ध होगा। तमाम यादें हैं उनकी, अपनों की मदद तो सब करता है और अपनों के लिए खड़ा हो जाना, लड़ जाना तो ये कर्तव्य में भी माना जाता है। लेकिन गैरों पर भी वही कर्म, ये सबके बस की बात नहीं होती।
मैं खुद इसका प्रमाण हूं। 85 से फिर 89, फिर 91, फिर 93 लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे और डंडे के साथ राजनीति के मैदान में था और चुनाव भी लड़ा। लेकिन 1991 में जब एक विपत्ति की घड़ी आई थी तब मैं दूसरी पार्टी का विधायक था। घटना का विस्तार नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूं कि उस दौर में भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जब मैं मिला था तो 30 मई 1992 को गाजीपुर के लंका के मैदान में मुलायम सिंह आए थे। बहुत बड़ी विशाल जनसभा और रैली को संबोधित करके उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, गाजीपुर के लोगों इस लड़ाई में इसका साथ दो। ये सबके पास बस की बात नहीं है। अपने दल के विपरीत चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे। मैं 93 में भी खिलाफ चुनाव लड़के जीत के गया था। उस समय पार्टी गठित हो चुकी थी, लेकिन मुलायम सिंह का ही दिल था। ये नेताजी जिन्होंने एक सरकारी गांव से निकल के, छोटे से गांव से निकल के पूरे देश में जो एक लोहिया जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो एक समाजवाद का सपना सजोया था, उसको नेताजी ने आगे बढ़ाया और पूरे देश में समाजवादी की पहचान हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से श्रद्धेय नेताजी का देहांत हुआ है कि उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, चाहे वो किसी दल के नेता हों, किसी प्रदेश के नेता हों, रोज उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, उनको नमन करने पहुंच रहे हैं। नेताजी, श्रद्धेय नेताजी पक्ष का पहाड़ थे। वो जिसके साथ रहते थे उसके साथ रहते थे, चाहे वो दल में हो ना दल में हो, दल के ऊपर से उठ के भी लोगों को जोड़ते थे और सम्मान देते थे। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी हम सब लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि नेताजी ने एक समाजवादी विचारधारा को, एक समाजवादी पार्टी को उन्होंने बनाया था। हम सब लोग अंतिम सांस तक जो उनकी विचारधारा थी उसको लेके आगे बढ़ेंगे जब तक शरीर में एक आज सब लोग यहाँ इकट्ठा है, सरकारी लोग हैं। चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, हमें आगे भी जाना है, जुमे की नमाज है। आप सब लोगों से इजाजत देते हुए फिर से अपनी खिराजत पेश करते हुए, नमन करते हुए श्रद्धेय नेताजी को, आप सब लोगों का यहाँ से प्रवेश करते हुए आगे बहुत धन्यवाद।